नहीं नहीं, बहुत बहुत ये पीछे पड़ देखो। अरे मेरे को तो बापू बोलते नहीं थे क्या बैठ जाओ, क्योंकि मैं तो सोचती थी कि बापू मेरे को बोलो तो मैं बैठ जाऊंगी, मेरे को घर नहीं चाहिए। लेकिन मेरे को नहीं बोला, दूसरे को बोलेंगे, क्योंकि ये तो पक्की है, एक वचन की ध्यान रखती है कि कब बोले। एक बार सत्संग में बोले, मधुभाई आचार्य आते थे, तेरा घर जला दो। अरे कोई बोलेगा हाँ घर जला दो, बोलेगा हाथ ऊंचा करो, घर जलाने का बोले तो बापू बोले मैं तेरा घर जला दूं, बोल गए हाँ, कोई बोलने वाले नहीं। मैं मन में बोली बापू मेरे को क्यों नहीं पूछते, मैं हाथ जला दो, संसार ही जल जाएगा। बाद में बापू हंसने लगे, इतना जोर जोर से हंसे, अरे भाई तू तो कच्चा है, अभी अच्छी कच्चा खड़ा है, घर को जलाना तेरे अंदर है घर, काम क्रोध लोभ मोह ममता आसक्ति ये बस सबको जला देते। ओ बापू ने भजन बनाया है, एक भैया एक भजन बनाया है, मल आग लागी छे अंदर जल रहा है, पुकार कर रहा है, भजन से भाई मोरे महल में ला दिया, भाग भाग मची भाग, भाई मोरे महल में ला दिया, भजन बनाया है। इसीलिए ये साधना आसान नहीं है, लेकिन आसान है। घर पर रहकर करो, 40-50 साल तक घर, 60 साल तक घर में रहो, 60 के बाद आश्रम में हर महीने हर साल में 3 महीना यहाँ आना, आकर सेवा करो। कैसी भी परिस्थिति हो, खाना अच्छा ना मिले, सोना अच्छा ना मिले, कैसी भी परिस्थिति। अरे मैं साधना करने जाती थी ने ऋषिकेश, तो एक रूम में 10 गद्दा लगता था, ये हमारी गद्दा लेकर जाना पड़ता, क्योंकि किसी के गद्दे पर नहीं सोना। ये तो कोई साधक ऐसे नहीं है कि हम किसी के गद्दे पर नहीं सोएंगे। हम जाते थे तो अपना गादी और ओढ़ने का पाथरने का लेकर जाते थे, बिस्तर घर पर से। देखो उसको पूछो, एक हाथ में बैग, एक हाथ में बिस्तर, एक हाथ में वोटर बैग, ये 3 लेकर मैं अपने हाथ से निकलती थी, हाथ से सफर करती थी। ये तो इतना बड़ा संदूक चाहिए, इतनी बड़ी थैली है, इतना बड़ा नाश्ता है, तब तो आप जाएंगे। ये सुख सुविधा के लिए नहीं रास्ता, मैंने तो अपने लिए किया है, अपने लिए किया है, तो आपको बता रही हूँ कि कैसे साधना करनी चाहिए, कैसे मन होना चाहिए। ऐसे 15 दिन तक मैं ऋषिकेश रहती थी साधना के लिए, बच्चे का याद नहीं करती थी, घर पर बोल कर जाती थी, मैं यहाँ से जाती हूँ टपाल लोगी कि मैं पहुँच गई। आपको कभी पता नहीं लगना, पत्र नहीं लिखना कि मेरे को बुलाना, कैसी भी परिस्थिति हो चला लेना, बीमार हो कुछ भी हो, मेरे को नहीं लिखना, नहीं बुलाना। और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे, बहुत मैंने साथ दिया, वो भी चीज सब करते थे, लेकिन एक ही बात है, वो बड़े तपस्वी थे, अगले जन्म के तपस्वी थे और ये जन्म में भी तपस्वी थे। हमारे घर में इतनी सादाई, वो खुद के लिए कुछ लाए नहीं तो वो अपने भाई को दे दे, खुद नहीं पहना, ऐसी आदत थी, ऐसा स्वभाव था, तपस्वी जैसा, खुद के लिए नहीं जीना। सब कुटुंब में सबका किया, माता पिता भाई को पढ़ाया, सबका, किसी की आशा नहीं रखी। इसीलिए वो भी बड़े तपस्वी थे, वो भी माला जप ध्यान मेरे साथ साथ करते थे। और वो अभी 10 साल हो चला गया। एक बार मैंने सोचा, वो बापू बोले कि इसका पूरा हो गया, मैंने सोचा 1 मिनट के क्यों चले गए मेरे पहले, मेरे पहले क्यों चले गए, मेरे को जाना है। तो तरत दत्त भगवान बोले, तू तो सन्यासी, तेरे का क्या लेना देना। उसी वक्त दत्त भगवान आकर बोले, तू तो सन्यासी हो गए, किसी से जाता है। सन्यासी हुई तब से मैंने सबको लिख दिया, बोल दिया कि मेरा नाता पूरा हो गया, मैं और मेरा भगवान, मैं और मेरा गुरु। गुरु प्रेम बहुत था,
मैं तो बोलती कि गुरु भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं। गुरु तेज का पुंज है, गुरु शक्ति का पुंज है, और गुरु कभी ब्रह्म में नहीं चला जाता। गुरु आपके साथ रहते हैं, वो जाते हैं तो सूक्ष्म आपके साथ है, लेकिन इतना प्रेम होना चाहिए गुरु प्रत्ये। आपका प्रेम कैसा है गुरु प्रति, मैया प्रति, आपके साथ रहेंगे? क्यों नहीं रहेगा? ऐसा एहसास करके मेरे साथ, मैं तो अनुभव करती थी, घर पर थी ने कि मेरे साथ बापू चल रहे, अल्फी का आवाज़ आ रही, ऐसे मैंने तो अनुभव किया है। बापू की आवाज़ आएगी, मंजुला बेन रास्ते में जाती हो तो उनको बापू यहाँ कहाँ से आ गए, ऐसा अनुभव होता है। लेकिन प्रेम चाहिए, गुरु प्रेम के पीछे सबका प्रेम। ये शरीर का प्रेम भी पहले नहीं, पहले गुरु प्रेम, तब कुछ मिल सकता है। हम गुरु के लिए जीते, गुरु बोले बैठ जा, मैं यहाँ तपस्या करो, यहाँ बैठो, अभी क्या जरूर है, तेने शादी नहीं किया है तभी घरे पर जा, ना जाना है, मेरी सर्विस चालू है। किसी को बोले ही ऐसे, मैंने सुना था। मैं मन में बोलती थी कि नसीबदार नहीं है कि बापू बोले अभी घर पर जाना नहीं है, तो घर पर तो दुनिया आखी है, शादी नहीं किया तो क्यों चिंता करती हो। लेकिन वो नहीं सोच सकती कि बापू का वजह बोलना क्या है। बापू के पास जब बैठ जाते हैं तो जन्म मरण का फेरा टल जाता है।